वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट गणित की कक्षाएं सुचारू रूप से चला रहा है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग आज देखते हैं भिन्न, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन। तो इसका जो है पार्ट 2 हमारा चल रहा है। तो इसमें हम पहले देखते हैं टाइप 1, कैसे हम भिन्न को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए तो भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो भिन्न को दशमलव में बदलना। अब जैसे 2/5 है तो इसको दशमलव में बदलना होता है। तो इसका एक ट्रिक होता है कि अगर जब भी क्या हो, डिनोमिनेटर अगर यहाँ पे क्या हो, डिनोमिनेटर अगर यानी हर अगर 5 या इस तरीके से हो, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 के फॉर्म में बदल देंगे। तो 2/5 में अगर हम ऊपर 2 से और नीचे 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 10। और क्या होता है, 10 जब होता है तो एक अंक के बाद इसमें दशमलव इस तरीके से लग जाता है। या फिर इसको हम क्या करें, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको हम डिवाइड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे इसको करेंगे, 5 को हम 2 में भाग देंगे। तो यहाँ 5 से तो 2 जाएगा नहीं, तो दशमलव अपने मन से हम लगाएंगे तो एक शून्य आ जाता है। तो 5 चौका 20, ये क्या हो जाएगा इस तरीके से दशमलव। कभी भी 0.4 ऐसे नहीं लिखा जाता है, 0.4 लिखा जाता है। तो ये स्टैंडर्ड तरीका होता है इस तरीके से। तो जब भी क्या हो, इसका हर अगर 5 के फॉर्म में हो तो हम क्या करें, इसको ऊपर वाली संख्या में 2 से और नीचे वाली संख्या में 2 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 10 ना। और ऊपर हो गया 2 दूना 4, क्योंकि ऊपर और नीचे अगर सेम संख्या से गुणा किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया 3/10 है, तो इसको डायरेक्ट हम 0.3 लिख सकते हैं। एक अंक के बाद क्या हो जाता है, दशमलव लग जाता है। ठीक है, जब हम भाग देते हैं तो संख्या क्या होती है, छोटी होती है। और जब हम गुणा करते हैं, इसी में अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये इधर जाएगा, और 10 से अगर भाग देंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो संख्या भाग देने पे छोटी होती है, गुणा करने पे बढ़ती है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 0.8 है, 0.8 है। तो हम ये क्या है, 0.8 में अगर हम क्या करें, 10 से गुणा कर दें तो गुणा करने पे क्या होता है, ये वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये दशमलव इधर आ जाएगा जब 10 से गुणा करें, और 10 से हम नीचे गुणा कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये बन गया 8/10 बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्रैक्शन है, इसको हम काट भी सकते हैं। 2 चौक 8, उसके बाद 2 पंचे 10, 4/5 बन गया। यानी डायरेक्ट हम अगर 0.8 लिखा है तो हम देखें कितने अंक के बाद इसमें वो है, एक अंक के बाद है, तो हम 8/10 लिख सकते हैं। उतना शून्य वाला नीचे कर देंगे। अब इसमें क्या है, इसमें 2 अंक के बाद है तो 25 क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। या 0.25 है, 0.25 है, गुणे हम क्या कर दें, 2 अंक यानी 100, और नीचे 100 से गुणा कर दें। इसका दशमलव हटाने के लिए तो क्या बन जाएगा, 25/100। ठीक है, इसको हम काट भी सकते हैं, 5 और 25 20 आ गया। फिर 5 करने 5, 5 चौक 20, 1/4 आ गया। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। अब हम लोग आगे देख, अब जो है टाइप 3 देखते हैं। सबसे बड़ी भिन्न, अगर भिन्न कई दिए होते तो सबसे बड़ी भिन्न बताना। तो इसमें भी केस 1 हम देखते हैं कि यदि भिन्नों के हर क्या हो, समान हो। जिसका हर यानी डिनोमिनेटर अगर बराबर हो तो अंश जो बड़ा होगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए हम 5/9 है, 8/9 है, 7/9 है, 4/9 है, में बड़ी और छोटी भिन्न बतानी है। तो इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि इसका क्या है, हर सबका 999, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 999 है। ठीक, तो 999 है, तो इसमें बड़ी, तो इसमें हम देखेंगे अगर 999 है तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या के लिए देखेंगे हम उसका अंश किसका बड़ा है। तो अंश किसका बड़ा है, ये बड़ा है 8, 7 5 4 में अंश कौन बड़ा है, 8 बड़ा है। तो 8/9 हो गया, ये बड़ी हो गई। छोटी के लिए क्या करेंगे, जिसका अंश सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा किसका है, 4 है, 4/9 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम लोग आगे और देख लेते हैं। अब इसी तरीके से सेम दे रखा है कि 3/7, 5/7, 6/7, 4/7 में सबसे छोटी भिन्न। तो सबका क्या है, डिनोमिनेटर यानी हर सबका क्या है, बराबर 7 7 7, हर सबका 7 है ना। तो छोटी निकालना है। तो छोटी के लिए क्या करेंगे, जिसका अंश छोटा होगा। तो 3 5 6 4 में अंश किसका छोटा है, 3। तो ये छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3/7। ठीक है, अब जो है यदि भिन्नों के अंश समान हो तथा हर जो है अलग अलग हो।
अंश जो है देखिए आप, अंश क्या है, समान है, 31 31 31, 31 31 31, लेकिन इसके हर क्या है, 41 है, 39 है, 47। तो ठीक है, ये है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हर बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी। तो इसमें हम देखेंगे सबका ये क्या है, अंश बराबर है, तो जो हर बड़ा होगा, यानी हम बड़े से अगर भाग देंगे तो इसका मान क्या होगा, छोटा आएगा ना, इसकी वैल्यू छोटी आएगी ना। तो यानी इसमें अगर बड़ा हमको देखना है तो हम क्या करेंगे, तो इसमें बड़ा देखने के लिए इसका हर क्या होना चाहिए, छोटा होना, क्योंकि छोटी संख्या से अगर हम भाग देंगे तो मान क्या होगी, वैल्यू बड़ी आएगी ना। तो बड़े के लिए क्या, कौन सा हो जाएगा, तीनों में अब कौन सा इसमें छोटा है, 41 39 47, तो 39 वाला छोटा है। तो जिसका क्या होगा, हर छोटा होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वही बड़ा हो जाएगा। और छोटा क्या हो जाएगा, जिसका हर बड़ा होगा। तो इसका हर क्या है, 47 है ना, बड़ा है। तो जिसका हर बड़ा होगा, अब बड़े वैल्यू से अगर किसी को भाग देंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू छोटी आएगी ना। तो ये क्या होगा, छोटा क्या हो गया, 31/47 हो गया, बड़ा क्या हो जाएगा, 31/39। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे देख। अब क्या है, जब ये सब क्या हो, अलग अलग हो, मीन्स अंश और हर में कोई कोई बड़ा छोटा नहीं, सब अलग अलग हैं। यहाँ पे देखिए कोई बराबर नहीं है, ना अंश बराबर है ना हर बराबर, तो अलग अलग है। तो इसको, इसके दो तरीके हम यूज करते हैं। पहला एक है दशमलव विधि, जैसे ये नंबर है और ये है और ये है 5/6, ये 9/7। तो दशमलव विधि में क्या करते हैं, इसको हम सबको भाग दे देते हैं। तो अगर 2/3 को हम भाग देंगे तो 3 6 18, दशमलव लगाना पड़ेगा ना, तभी तो जाएगा, 6 6 6 6 करके आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद अगर 4/3 को हम भाग देते हैं तो 4/3 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 1.33 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 5/6 को अगर हम भाग दें तो 5/6 को भाग देने के 0.833 करके आएगा। इसको आप करके देख भी सकते हैं। 9/7 को अब 7 इकन्ने जाएगा, यानी 1.2 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखना है, इसमें क्या करना है, अलग अलग भिन्न इस तरीके से दिए हैं, तो इसमें हमको करना क्या है, इसमें दशमलव भिन्न के रूप में हमको दिखाना है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ा, इसमें बड़ा भिन्न कौन सी हो, बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, जिसका मान ज्यादा आया होगा। अब पॉइंट में ये, अब 1 वाला देखेंगे ना, इसमें 1.33 है, इसमें 1.2 है, तो 1.3 बड़ा है ना, तो यानी 4/3 भिन्न बड़ी हो जाएगी। छोटी की बात करें तो छोटी में क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद वाला, देखेंगे दशमलव के बाद वाला 8 है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यानी 2/3 हो जाएगा। बाकी तो 1 पॉइंट आ रहे हैं ना, ये तो बड़े होंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखा होता है जिससे बोलते हैं अंतर्विधि। अंतर्विधि मेथड क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, अंश और हर का हम क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं, और जो अंतर आता है उसको अंश में भाग देते हैं, और जो वैल्यू बड़ी आएगी वही क्या हो जाएगा, उसका बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, सभी अंश और हर को हम क्या कर देते हैं, का अंतर निकाल के अंश में हम क्या करते हैं, उससे भाग देते हैं। ये हमेशा याद रखना है कि ये किस तरह का होना चाहिए भिन्न। ये भिन्न जो होना चाहिए किस टाइप का होना चाहिए, ये उचित भिन्न होना चाहिए। मतलब इसमें अंश जो है हमेशा देखिए आप क्या है, अंश छोटा होगा हर से, तो उचित में ये क्या होगा, मेनली एप्लीकेबल होता है। तो सबसे छोटी भिन्न अगर निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे ये है 24/25 हो गया एक, या तो हम क्या करते हैं उसको भाग देंगे, दशमलव निकालेंगे। अगर दशमलव नहीं निकालते हैं तो अगर ये क्या है, उचित भिन्न है जिसका अंश छोटा है हर से, तो हम क्या निकालेंगे, अंश और हर का क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो इसका अंतर क्या होगा, 25 में से 24 गया 1, 11 में से 10 गया 1, 99 में से 100 गया 1, और 98 में से 69 गया, 69 में से 68 गया 1। तो सबका अंतर कितना आ रहा है, सबका अंतर 1 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, जो अंतर आता है उसको अंश में भाग देते हैं। तो इसको भाग दे दिया, 10 का 1 में दे दिया, 99 का 1 में दे दिया, और 68 1 से, सबको हम क्या किया, हमने 1 से भाग दे दिया। तो ये तो 24 आ गया, ठीक, ये 10 आ गया,
ये 99 आ गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 68/1 क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, सॉरी 68 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गई, सब संख्या इस तरीके से आती गई हैं। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी। अंतर किसका सबसे, भाग देने पे किसकी वैल्यू सबसे छोटी आ रही है, ये आ रही है 10। तो ये 10 किसका है, यानी 10/11 सबसे छोटी होगी। बड़ी की बात करें तो बड़ी क्या होगी, जिसका भाग देने पे सबसे हुआ है, तो यानी सबसे बड़ा कौन सा होगा, 99/100, क्योंकि ये आ रहा है। तो इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, अंतर से भी निकाल सकते हैं। तो अंतर विधि, ये क्वेश्चन यूपी टेट 2015 में पूछ भी रखा है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट 2013 में पूछ रखा है, कह रहा है 2/3, 2/3, 3/5 एंड 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर निकालना है। तो पहले तो हम ये निकाल लें कि इसमें बड़ी कौन है, छोटी कौन है। तो जैसे 2/3 है, ये क्या है 3/5 है, ये 5/8 है। तो हमने देखा क्या, सबसे पहले हमने देखा कि ये क्या है, उचित है, अंश छोटा है। तो इसमें क्या करते हैं, अंश और हर का अंतर निकालते हैं। तो 1 आ गया, 5 में से 3 गया, 2 आ गया, 8 में से 5 गया, ठीक, तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, अंश से अंश में इसको भाग देते हैं। तो 2 का 1 में, 3 2 से, 5 का इस तरीके से भाग दे देंगे। तो ये तो 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। ये जब हम भाग देंगे तो 3 बन जा, 3 1 3, उसके 4 5 20 होगा, 3 6 18, फिर 3 6 18, इस तरीके से आता जाएगा। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, पहले सबसे बड़ी देख लेते हैं। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, जिसका भाग देने पे मान सबसे बड़ा आया। 2 1.0, तो 2 क्या है, इन सबसे बड़ा है। तो यानी 2 किसका आया, 3/5 का आया है। तो सबसे बड़ी ये हो गई। छोटी की बात करें तो जिसका मान सबसे कम आया, अब जैसे 1.5 है, ये 1.6 है, तो बड़ा इसमें छोटा कौन है, ये वाला है ना, 3/2। 3/2 से हमने भाग दिया तो किसका आया 3/2, 3 किसका है, ये हमारा, इसमें से भाग दिया यानी 3/5। ये 2/3 है, सॉरी 2/3, ठीक, ये 2/3 है और ये 3/2 है। तो इस तरीके से जो है ये आ गया। अब हमें यानी 2/3 और 3/5 हो गई वैल्यू। तो एक हमारी आ गई 3/5। तो इसमें कौन सी है 3/5, 3/5 हमारी हो गई। तो इसमें जो बड़ी हमारी हो गई, सबसे बड़ी क्या हो गई, सबसे बड़ी 2/3 हो गई। सबसे छोटी क्या हो जाएगी 3/5, 3/5 सबसे छोटी हो गई, ठीक। अब क्या कह रहा है, दोनों का अंतर निकालना है। अंतर किसका किसका निकालना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर। तो सबसे बड़ी हमने 2/3 निकाला है, अंतर किसके साथ निकालना है, छोटी के साथ, 3/5 के साथ। अब दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 3 का गुणा क्या होगा, 3 को पहले इसमें भाग देंगे तो 5 आएगा, तो 2 गुणे 5 माइनस, फिर इसका क्या करेंगे, 5 का इसमें भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 5 3 15 ना, तो और 3 का फिर 3 में गुणा हो जाएगा। तो कितना आएगा 10 माइनस 9/15। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 1/15, 1/15। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब भिन्नों को जो है आरोही मतलब छोटे से बड़े के रूप में, और अवरोही मतलब बड़े से छोटे के रूप क्रम में हमको कैसे लिखना होता है। मान ली एक संख्या ये दिया है 2 5 7 6, इसको आरोही, आरोही मतलब क्या होता है, आरोहण करना छोटे से बड़े की तरफ। अगर लिखना हो तो सबसे छोटा कौन सा है 2 है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा कौन होगा, 2 से बड़ा हमारा क्या है 5 है, उससे बड़ा क्या है 6 है, उससे बड़ा 7 है। तो इसको बोलते हैं आरोही क्रम में, घटने से छोटे से बड़े की तरफ। अब जैसे ये दे रखा है 4 8 9 11 7, इसको अवरोही क्रम में। अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा हो गया हमारा 11,
उससे छोटा हमको लिखना है, तो 11 से छोटा क्या होगा, 9 होगा। उससे छोटा 7 होगा, नहीं 11 से छोटा 9 हो गया, फिर 8 है हमारा, फिर उससे छोटा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर उससे छोटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 ही अंक तो दिए, 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये यूपीटेट 2013 में पूछा है। इसको कह रहा है आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े की क्रम में हमको लिखना है। तो ये संख्या क्या है, 1/3, 3/4, 2/5 और 6/7। ठीक, अब हमने देखा ये कैसे हैं, सबका हर क्या है, छोटा है ना, तो सबका हर छोटा यानी ये उचित भिन्न है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका अंश और हर का अंतर निकालते हैं। तो 3 1 का अंतर 2, 4 3 का अंतर 1, 5 और 2 का अंतर कितना हो गया, 3, और 7 और 6 का अंतर 1 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको फिर हम अंश में भाग देते हैं। तो अंश यानी इसका क्या है, अंश 1 है, तो 1/2 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, इसमें 2/3 हो जाएगा, और इसमें 6/1 हो जाएगा। भाग दिया हमने, तो इसको भाग देने पे कितना आएगा, इसका 0.5। इसको देंगे तो 3 ही आ जाएगा, इसको देंगे तो 0, इस तरीके से आएगा, इसको देंगे तो 6 आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे बड़ा हमारा कौन सा हो गया, सबसे बड़ा ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद कौन सा आ रहा है संख्या, उसके बाद ये आ गया, 3 आ रहा है। उसके बाद ये हो गया, यानी पहला ये हो गया सबसे बड़ा, फिर दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, ये हो गया, तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, ये हो गया, चौथे नंबर पे ये हो रहा है। तो इस तरीके से जो है इनका ये बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें हमको क्या करना है, छोटे से बड़ा लिखना है। तो पहले हम छोटे को उठा लेंगे, तो छोटा हमारा सबसे कौन सा है, ये 1/3। ठीक है, इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा हम क्या हो जाएगा हमारा, थ्री बाई फोर। ठीक, उसके बाद उससे बड़ा, नहीं उससे बड़ा हमारा ये हो जाएगा ना 2/5। बढ़ते हुए क्रम में हम लिखेंगे ना 2/5, क्योंकि 0.5 के बाद 0.6 आएगा। फिर उससे बढ़ते हुए क्रम में 3/4, फिर उससे बढ़ते हुए क्रम में 6/7। तो सबसे बड़ा 6/7, फिर 3/4, फिर 2/5। ये तो ये क्या हो रहा है, बढ़ते हुए क्रम में है। जिधर ओपन होता है उधर बड़ी संख्या लिखते हैं, जिधर क्लोज होता है उधर छोटी संख्या लिखते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, ये भी यूपी टेट 2011 में पूछा है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आरोही क्रम में वही चीज करना है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आप देखो ये उचित भिन्न है ना, सबका अंश क्या है, छोटा है हर से। तो ऐसे पहले हमने लिख लिया सबको, 5/6, 2/3, 5/9। ठीक, अब क्या करेंगे, हम सबका अंतर निकालेंगे। तो इसका इसका अंतर, इसका इसका अंतर, इसका इसका अंतर, इसका इसका अंतर। तो इसका अंतर हमने निकाला तो क्या हो गया, इसमें से हमने अंतर निकाला तो क्या हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 हो गया। ठीक, इसमें अंतर हमने निकाला 1 आ जाएगा, इसमें अंतर निकाला 1 आ जाएगा, इसमें अंतर निकाला तो 4 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सबको जो है भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे किसमें, इसके अंश में, इसको जो अंतर आता है उसको भाग देते हैं। 5/1, ये 2/1, ये क्या हो जाएगा 5/4। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सब में भाग दे दिया। अब इसका मान कितना आ जाएगा, 0.5 30 होता है ना, 0.6 हो गया। इसको भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, और इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 नहीं, एक बार चला जाएगा ना, 1.25 ये आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो पहले हम देख लेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा कौन है हमारा, तो सबसे छोटा हमको लिखना है। तो हमने देखा क्या है, इसका जो है ये वैल्यू सबसे छोटी आ रही है, यानी 3/8 सबसे छोटा हो गया। फिर उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा यहाँ 5 है, 2 है, 1.25 है,
किसका मान आया 5/9 का, यहाँ 5/9 आ जाएगा। फिर उससे बड़ा कौन है, यहाँ पे देखें आप 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 2 आ जाएगा, यानी 2/3 आ जाएगा। ठीक, उससे बड़ा कौन है, 5 वाला बड़ा है, यानी 5/6 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब सेम क्वेश्चन इसी तरीके से है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, अवरोही क्रम में। आरोही मतलब घटने से बढ़ने की तरफ में, अवरोही मतलब ज्यादा से कम की तरफ अब हमको करना है। तो पहले हम संख्या लिख लेते हैं 3/5 और उसके बाद क्या है 5/7। अब हम इसको देखेंगे, क्या है इसमें अंश, देखिए हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है, यानी ये उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न नहीं है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, वही वाला रूल लगाएंगे, इनका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस। तो 3 में से 1 चला गया, 2 आ गया, और 5 में से 3 गया, ये भी 2 आ जाएगा। 7 में से 5 जाएगा, ये भी 2 आ गया। अब क्या करना होता है, इसके अंश से भाग देना होता है, अंश में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 0.5, आधा हो गया ना, और ये 1.5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटी की तरफ करना है। तो इसमें बड़ा कौन है, ये बड़ा हो गया क्योंकि 2.5 है। उससे छोटा कौन है, ये हो गया। उससे छोटा कौन है, ये हो गया। यानी अब हमें बड़े से छोटे की तरफ करना है, तो 5/7 बड़ा हो गया। फिर उसके बाद 3/5 आएगा, उससे छोटा। फिर उससे छोटा कौन सा आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि निम्न में से अनुचित भिन्न बताइए। तो अनुचित, उचित भिन्न क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। उचित भिन्न जो होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें अंश जो होगा ये छोटा होता है हर से, इसको बोलते हैं उचित भिन्न। तो अनुचित, अनुचित क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, उचित का उल्टा अनुचित। तो इसमें क्या हो जाएगा, अंश जो है बड़ा हो जाएगा हर से। जब अंश बड़ा हो जाता है हर से, तो यही संख्या क्या होती है, मिश्र भिन्न में बदल दी जाती है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें क्या है, इसमें हमको बताना है निम्नलिखित इसमें अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न कौन कौन से हैं, इसमें क्या है, अंश छोटा है हर से, अंश छोटा है हर से, अंश छोटा है हर से। तो इसमें क्या हो जाएगा, जिसका अंश बड़ा होगा, यानी 10/9, इसका क्या होगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा। अब हम लोग आगे देख, अब पूछ रहा है निम्न में से उचित भिन्न बताना है। उचित बताया था ना, उचित में क्या होता है, अंश जो होता है हर से छोटा होता है। जैसे कि हम मान लिए 2/3, तो 2 क्या है, 3 से छोटा है। ठीक है, तो इस तरह हो गया। इसमें क्या, अंश जो है हर से छोटा है, इसमें अंश बड़ा है, इसमें भी अंश बड़ा है, इसमें भी अंश बड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6/7। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/5, 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रेसिप्रोकल। तो जैसे a/b है, तो इसका अगर व्युत्क्रम पूछता है ना, तो इसमें अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है, तो b/a हो जाता है, b/a। तो इसमें कह रहा है 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रमों का योग। तो इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा 7/3 का। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5/3। और इनका क्या करना, हमको योग निकालना, योग मतलब जोड़। तो 5/3 धन 3/7, इसको हमको जोड़ना है। तो दोनों का लासा क्या हो जाएगा, दोनों गुणा हो जाएंगे, कुछ तो ऐसा है नहीं काटने लायक। तो 7 त्रिक का 21। अब क्या करते हैं, 3 से इसमें भाग देंगे तो 7 आएगा, और 5 में फिर ऊपर गुणा कर देते हैं। इसी तरह इसमें देते हैं, ये आएगा, ऊपर गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 7×5 = 35, और ये 9 हो गया, और ये 21 हो गया। ठीक, अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 44/21। तो 44/21 इसका मान आ जाएगा। अब हम लोग आगे देख, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, इसको करना है का मान निकालना है। तो ये दे रखा है 1/5 भागा 1/5 का 1/5, फिर 1/5 का 1/5 भागा 1/5। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करने का तरीका क्या है, जैसे हमने लिख लिया 1/5, पहले हम लिख लेते हैं इसको
का 1/5 और इसके बाद 1/5 का 1/5 फिर 1/5, ये हो गया। तो पहले क्या होता है, पहले जो मेथड होता है इसको का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो पहले होता है क्या, जो हमारा होता है का को पहले काटिए, पहले हम का को काटते हैं, बोर्ड मास रूल जैसे होता है, तो ऑफ पहले सॉल्व होता है, ठीक है, इनटू ये क्या होता है, का मतलब गुणा होता है, तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद 1/5, ठीक, इसी तरीके से गुणे ये भी क्या हो जाएगा 1/5, पहले ये सॉल्व होगा, भागा 1/5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 1/5 भागा 1/25, 5/25 हो जाएगा ना इस तरीके से। तो 1/5 भागा 1/25 हो गया। अब इसको हम अगर हम करेंगे तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/25। अब भागा अगर गुणे में चेंज होता है तो क्या होता है, ऊपर चला जाता है ना इसमें, जैसे क्या है a/b है, भागा अगर क्या है c/d है, तो अगर इसको हम क्या करेंगे गुणे में बदलेंगे तो d/c हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा इस तरीके से बदल जाएगा। तो बदलने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये 5 से 5 25 हो गया, 5वां। अब ये जैसे ये है 1/5 है, 25 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या है 1/5 तो है ही, तो ये क्या हो जाएगा 5वां 25। अब ये 5 क्या होगा, जब ऐसे होता है 1/a तो ये क्या हो जाता है ऊपर चला जाता है ना, ऊपर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5 गुणे 5 ऊपर था और नीचे वाला 5 यहाँ गुणा हो जाएगा, क्या बन जाएगा 25। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 25। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी यूपी टेट 2011 में पूछ रखा है, 2 सही 1/4 धन 3/4 का मान। तो ये तो बहुत सिंपल है, 3/4। पहली बात तो दोनों के हर बराबर हैं, बस केवल अंश को जोड़ना, लेकिन इसको मिश्र को हम पहले बदल देते हैं उसमें, किसमें अनुचित में, उचित में तो बदलाएगा नहीं। अब क्या होता है इसका गुणा पहले इसमें होता है और धन इसमें एक जोड़ देते हैं, /4 धन 3/4, तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8 1 9/4 और धन 3/4, और 9 3 कितना होता है 12, तो 12/4 हो गया, ठीक है। 12/4 इसको हम करेंगे तो क्या होगा 4 3 12, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है यूपी टेट 2016 में, बोला सबसे बड़ी भिन्न बताना है। तब आप देखिए क्या है अनुचित, ये जो है उचित भिन्न नहीं है, इसमें क्या है, इसमें छोटा है, ये एक बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, इसमें ये छोटा आ गया, फिर इसमें ये आ गया। तो इस तरीके से इसका क्या करना होगा, दशमलव मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दशमलव मेथड से सॉल्व करने में क्या करेंगे, 3/2 को भाग दे देंगे तो 1.5 आ गया, ठीक है। इसकी बात किसको 4/3 को करेंगे, तो क्या करेंगे 4 1 अन्य 4 3 1 अन्य 3 चला जाएगा और 1 बचा, ठीक है, तो 10 हो जाएगा, 3 3 9, फिर इस तरीके से 3 3 आता जाएगा, ठीक। उसके बाद 5/6 है, 5/6 को भाग देंगे तो क्या होगा 0.8, ठीक। 9/7 है, इसको भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है सबसे बड़ी भिन्न बताना है, सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, जिसको भाग देने पे जिसका बड़ा मान आया होगा वही सबसे बड़ी होगी। अब देखिए 1.5 है, 1.2 है, 1.33 है, ये है, तो सबसे बड़ा किसका आया 1.5 आया है, यानी 3/2 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी टेट 2011 में पूछ रखा है। क्या रहा है, एक सही 1/2 में कितने जो है क्या 1/2 होंगे, 1/2 है, तो क्या करना है एक सही 1/2 है जो, इसको पहले हम किस में बदल लें, इसको पहले हम लोग सिंपल भिन्न में बदल लेते हैं, यानी इसको हम अनुचित भिन्न में, जिसमें अंश क्या होगा बड़ा होगा, 2 1 अन्य 2 1 3, 3/2 हो गया। में कितने ये होंगे, तो जितने बोलता है ना उसको हम क्या करते हैं 1/2 कितने होंगे किस, तो क्या करना होगा हमको भाग दे देना होता है उतने से, कितने ये होंगे तो इतने भाग दे देने होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब ये गुणा में बदलेगा तो क्या होगा 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा कट गया,
तो इसका राइट आंसर क्या आ गया 3। यानी अगर देखा जाए तो आधा आधा 3 बार अगर हम जोड़ते हैं 3 बार तो क्या मिलता है, हमको मिलता है 1/1/2, क्योंकि 2 1 मिलके दो आधे आधे 2 मिलके 1 बन गया और एक आधा और है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोज लेकर आता रहूँ।